हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले फार्मासिस्ट कैडर से जो जुड़ी भर्ती है उसके बारे में, 2023 भर्ती फार्मासिस्ट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 मई 2023 को फार्मासिस्ट की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें 2766 टोटल पद थे और साथ में 93 बैकलॉग के पद थे, यानी कि 2859 टोटल पदों पर आपकी फार्मासिस्ट कैडर की भर्ती जारी की गई थी। इसके बाद करीबन आप देखें तो 24 अगस्त 2023 को इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पहली लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें करीबन 3-3.5 या 3.5 के करीबन अभ्यर्थियों के डीबी का लिस्ट निकाली गई थी। कुछ एक 2-4 जो लिस्टें थी थोड़ी थोड़ी करके 30, 40, 50 में वो बाद में भी निकाली गई थी। इसके बाद परिवेदनाएं दी गई थी, उनके बाद में कुछ एक लिस्टें ऐसे ही निकलती रही थी। तो वो बात अलग है। 4000 के करीब, यानी कि मान के चलते हैं कि फार्मासिस्ट के 4000 के करीब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। 8 कैडर की जो टोटल भर्ती निकाली गई थी 2023 में, उसमें देखा जाए तो 7 कैडरों की आपकी चुनाव से पहले, जो विधानसभा के चुनाव थे उससे आचार संहिता से पहले 7 कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई थी। लेकिन सभी कैडरों की रेगुलर एक एक भर्ती की लिस्टें जारी हो रही थी, तो अचानक से आचार संहिता लगने के कारण फार्मासिस्ट कैडर की भर्ती प्रोविजनल लिस्ट वहीं पर अटक गई। अब आचार संहिता भी पूरा मुद्दा नहीं कह सकते अगर प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हुई है फार्मासिस्ट की। मेन कारण था क्योंकि फार्मासिस्ट कैडर की भर्ती इतने सालों के बाद निकली थी और कई सारे जो अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उनमें से कई सारे अभ्यर्थी बाहरी राज्यों से अपनी डिग्री या डिप्लोमा करके आए थे। कुछ एक लोगों के अपने मेडिकल शॉप में भी डॉक्यूमेंट लगे हुए थे। कुछ एक लोगों का ऐसा था कि वो फर्जी थे, उनकी अच्छी तरीके से जांच नहीं हुई थी, तो इस कारण से उनकी प्रोविजनल लिस्ट अटक गई थी। कई सारे कोर्ट में परिवेदनाएं भी लगी थी, इस वजह से थोड़ा सा उसको पेंडिंग में डाल दिया और बीच में फिर से आ गया आपका चुनाव, तो इस वजह से पूरा मैटर वहीं पर अटक गया। कई पिछले जो धरने दिए गए थे, फिर फार्मासिस्ट ने भी अपना पर्सनल धरना दिया था, उसमें उनको आश्वासन दिलाया गया कि उनके अच्छा अभी चुनाव जो लोकसभा के होने वाले हैं उससे पहले ही आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई मैटर अभी सामने आने वाला नहीं है। ईमानदारी से अगर बात करें तो जो आचार संहिता लगने वाली, जल्द ही 12-13 तारीख के बाद आचार संहिता लगने के आसार हैं, तो उससे पहले फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची जारी होना मुमकिन नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो आपके 2859 जो टोटल पद हैं, उन पर जो 4000 के करीब जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए थे, उनमें से करीब 500 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट, आपके जो डिग्रियां हैं वो बाहरी राज्यों से की हुई हैं। उन पर 20 लोगों की टीम गठित की गई है, 20 टीमें बनाई गई हैं अलग अलग, जिसमें एक टीम में एक 2-2 आदमी हैं। वो जो 500 अभ्यर्थी हैं जो बाहरी राज्यों से करके आए, प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीमें जाएंगी, उनके डॉक्यूमेंट का अच्छी तरीके से सत्यापन किया जाएगा कि इन्होंने यहीं से डिग्री हासिल की है या किसी फर्जीवाड़े से इन्होंने डिग्री हासिल की है। उस पूरे प्रारूप का अच्छी तरीके से जांच होने के बाद और अच्छी तरीके से क्लियरिफाइंस होने के बाद में ही आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी। आज तारीख हो चुकी है 7 और समय इतना है नहीं कि इतना जल्दी ये काम हो जाए, समय थोड़ा बहुत लगेगा। तो प्रोविजनल लिस्ट आपके चुनाव के बाद ही निकलने के आसार हैं। इससे पहले कोई भी ईमानदारी से अगर आपको ये बोले कि लिस्ट पहले ही जारी हो जाएगी, तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हो। ये तो कन्फर्म है कि फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट भी निकलेगी, अंतिम चयन सूची भी निकलेगी और उनको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। अब प्रोविजनल लिस्ट कब निकल सकती है उसका अंदाजा है आपके जून या जुलाई के अंदर। चयन सूची आपकी अगस्त या सितंबर में, और आपकी जो ज्वाइनिंग का जो काम है वो आपके नवंबर दिसंबर के बाद। ये मैं पिछले कई दिनों से वीडियोज के माध्यम से कहता आ रहा हूँ। बाकी के जो लोग कई सारे आपको किसी भी माध्यम से इधर उधर की जो सूत्रों के माध्यम से आपको जो गोलियां देते हैं, आप खामोखा की जो उम्मीद देते हैं, उससे कुछ होने जाना है नहीं। जो एक्चुअल बात है वही की जाएगी। फार्मासिस्ट का भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम पूरा होगा। अभी पिछले जो छोटे 3 कैडर हैं उनकी अंतिम चयन सूची निकल चुकी है। इसके बाद आपके आज से ही आपके रेडियोग्राफर के सत्यापन शुरू हो गए हैं।
इसके बाद अंतिम चयन सूची रेडियोग्राफर की निकलेगी, फिर एलटी की निकलेगी, और एलटी की भी मुझे लगता नहीं कि चुनाव से पहले निकल आए, रेडियोग्राफर की जरूर निकल सकती है। अंतिम चयन सूची निकलने के बाद भी आपको मालूम होगा कि आपको पोस्टिंग प्लेस की जो चॉइस है वो भरवाई जाएगी, इसके बाद पोस्टिंग प्लेस लिस्ट निकलेगी, इसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो उसमें भी समय लगने वाला है। अभी भी छोटे जो कैडरों की चयन सूची निकल चुकी है उनका जरूर बिल्कुल नहीं है कि उनको चुनाव से पहले ज्वाइनिंग दे दी जाए। ज्वाइनिंग आपको चुनाव के बाद ही मिलेगी। अंतिम चयन सूची निकाल दी, ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए खुशखबरी की बात है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।